बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की संत समाज। कबीर नामं परिमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारि मुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कर बहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे पियास। साहब कहना चाहते हैं, अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे के आशा छोड़ दो। लेकिन आज देख रहे हैं, अभी ये गणेश पक्ष चल रहा है, फिर दुर्गा पक्ष आएगा। अभी गणेश के मूर्ति, जो मिट्टी पत्थर की मूर्ति को लोग बना करके कितना पैसा कमा रहे हैं। फिर कुछ दिन में अभी दुर्गा की मूर्ति साल भर तक लोग बनाते हैं, फिर उसको सजाने में संवारने में कितना पैसा धन व्यर्थ करते हैं। वहां रोज दिन डीजे बजाएंगे और उस गणेश और दुर्गा के मूर्ति के सामने बच्चे से लेकर बूढ़े तक रोज पूजा आरती वंदना करेंगे, फल फूल चुनरी ओढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। अभी तो इस समय खीरा चढ़ाते हैं, किसको? गणेश भगवान को। जो ना वो खा सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सूंघ सकता है, अगरबत्ती जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? वहां बदबू ना हो, गणेश भगवान और दुर्गा माता उसकी सेंट ले। जरा अगर बुद्धि होती लोगों के अंदर तो वह अपने घर में दीपक जलाते, अगरबत्ती जलाते, पूजा करते घर के माता पिता की। लेकिन उस मिट्टी के पत्थर को जिसने अपने हाथों से गढ़ा है, उनके सामने पूजा पाठ, फल फूल चढ़ाना। ये 33 करोड़ देवता केवल हमारे भारत में हैं। जो असली देवी देवता है उनको तो हम बिल्कुल इग्नोर कर दिए। जरा भी हम अपने माँ बाप की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि इन्होंने हमें जीवन भी दिया है। और चढ़ाते कहाँ हैं? उस पत्थर के पास, जिसके पास दिल भी नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, कोई संवेदनाएं नहीं है। जिनके पास संवेदनाएं है, जिनके पास सुनने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, उनको तो भूल गए। लड्डू चढ़ाते कभी किसी दिन उस गणेश भगवान को खाते देखे हैं? खाएंगे कौन? चींटी, चींटियां खाएगी, चूहा खाएंगे। और एक दिन चढ़ाए, दूसरे दिन फिर वही लोग उठा के खाएंगे। अब खिलाने के लिए सोचते किसको है? अपने भगवान को।
जरा उस भगवान को खिला करके देखो, पानी पिला करके देखो, जो आपको हर कष्ट में, हर संकट में, हर पीड़ा में, दुख से निकालने का चेष्टा करते हैं। चेष्टा ही नहीं करते हैं। आज माताएं कितना कष्ट से एक एक श्वास से हमारे जीवन को पिरोया है। वो केवल गर्भ के रहते तक नहीं, बल्कि बाहर आने के बाद भी उनको दूध पिलाते समय कितना ध्यान रखती है। घुटने के बाद जब चलने लगते बच्चे तो उन पर कितनी सावधानियां रखी जाती है। जरा भी चूक हुआ तो बच्चे का जीवन समाप्त तो यूं ही हो जाएगा। मतलब ये जो माताएं हैं अपने जीवन को नहीं बल्कि उन बच्चे के जीवन को एक एक पल वो अपने समय देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो अपने बच्चे को अपने से कहीं ज्यादा प्यारा समझती है और उस बच्चे के जीवन के लिए एक एक पल वो जीती है, एक एक पल वो लोगों के प्रतिकूल व्यवहार को सहती है। तब वो कहीं जाके वो बच्चे बड़े होते हैं। एक छोटे से बच्चे, वह बच्ची, बारिश के मौसम था, बारिश के मौसम में छोटे छोटे जो कीड़ा होती है, जो क्या बोलते हैं, बिहार में भुआ कीड़ा कहते हैं, भुआ, जिनके रुई, उसको हम लोग छत्तीसगढ़ में भूसा कीड़ा बोलते हैं, लेकिन उसको अब अन्य जगह क्या क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं है। ये बारिश के मौसम में काफ़ी इधर उधर दीवार में, पेड़ में, सहजन के पेड़ में, जिसको हम छत्तीसगढ़ में मुनगा कहते हैं, तो वह जो कीड़ा है बारिश के मौसम में इतना हो जाता है। तिल में अक्सर देखते हैं, तिल जिसके हम लड्डू बना के खाते हैं, उस तिल के पेड़ में इतना कीड़ा हो जाता है। और मैं बचपन से कीड़ा को डरती थी, अब तो कम हो गया। अचानक देख लूँ तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। वो भी एक जीव ही है, वो एक जीव है। मैं बता रही थी, लेकिन एक स्मरण याद आ रही है बचपन की। बहुत छोटी थी, शायद 2-3 क्लास में रही होगी। मैं तालाब से आई और जैसे जा रही थी तो मुझे यहाँ खुजली हुआ हाथ पे, तो खुजली हो रहा है, क्या बात है। फिर ऐसा लगा कि कुछ कीड़ा तो नहीं घुस गया है, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं कीड़ा तो नहीं है। ये कीड़ा से बहुत डरती थी। कपड़ा खोल दी और कपड़ा खोल के देखी तो वहाँ पे वही कीड़ा जिसको हम भूसा कीड़ा बोलते हैं, वह कीड़ा मेरे हाथ में इतना खुजलाई। मैं कपड़ा उसी उधर से मेरे जिन्होंने मुझे इस शरीर को पाला पोसा, मेरे मामा जो मेरे पिता के तुल्य है, वो आ रहे थे स्नान करके। मुझे इतना भी ये नहीं लगा कि यहाँ मेरे पास बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे छोटी भी थी। कपड़ा खोली और जोर से भागी, रोते चिल्लाते कूदते हुए भागी। तो मेरे मामा जी को लगा कि कहीं बिच्छू इच्छू तो डंक नहीं मार दिया, उनको ऐसा लगा। फिर मैं अंदर जाके माता जी के पास एकदम वो छुप गई। तो क्या हुआ? तो मैं कही मेरे यहाँ पे कीड़ा काट दिया है। और वो कीड़ा को मैं डरती थी। मेरे परिवार के लोग, जहाँ स्कूल जाती थी रास्ते में कोई भी मुझे ऐसे डरा देते थे। एक दिन तो स्कूल जाते जाते मैं लौट आई। एक बार रविवार के दिन था, मेरे माता ने कही कि चलो थोड़ा खेत देखने जाते हैं। गए और वहाँ गए, जैसे खेत में घुसे तो एक कीड़ा चल रही थी। तो उस कीड़ा को देख करके मैंने पानी के सहारे से उसको हटाना चाहा। तो जैसे पेड़ पौधा और जैसे धान लगा था, वो धान
जैसे हिलता गया, वहाँ एक के जगह में अनेकों कीड़ा गिरने लग गया। अब गिरने लगा तो मैं सलवार पहनी थी, सलवार को ऊपर उठाए और वही कूद कूद के रोने लग गई। इतनी डर कि एकदम रोने लग गई। फिर मैं वहां से निकलना चाह के भी निकल नहीं पा रही थी। कीचड़ था, पानी थी, उस पानी में कीचड़ में मैं निकल भी नहीं पाई। तो माता जी हाथ पकड़ के रोड पे निकाली और कही कि यहाँ आपका काम नहीं है, चले जाओ। और मैं एकदम डर से कांपते हुए जैसे गई, जाके सोई तो बुखार लग गया। मतलब इतनी डर थी। तो ये सभी कीड़ा उतना खतरनाक नहीं होता है। मैं बता रही थी कि वह जो कीड़ा किस समय ज़्यादा निकलता है, बारिश के मौसम में। तो ऐसे ही वह जो एक माता थी अपने बच्चे को घर पे रख दी और तालाब के पास उनका घर था। और पहले के लोग अक्सर, मैं जहाँ जन्मी पली बढ़ी वहाँ के लोगों का ये देखा कि लोग बर्तन को मांजने के लिए तालाब में जाते थे। अब तो सब जगह सुविधाएं हो गई है। तालाब में जाते थे तो वो माता अपने घर पे बच्चे को खिलौना दे करके तालाब में चली गई बर्तन साफ करने। जैसे वो बर्तन साफ करके आई तो बच्चे एकदम सीरियस जैसे लगा। तो कि बच्चे को क्या हो गया है, अभी तो बढ़िया खेल रहे थे। फिर पारा पड़ोस के लोगों को बुलाई, आधा घंटा में लगभग आई होगी। तो जैसे आई, देखी, पारा पड़ोस के लोगों को दिखाए तो कहे कुछ इसको पिलाए हैं, जो नशा तो नहीं लग गया है। तुरंत गाड़ी से उनको ले जा रहे थे, लेकिन ले जाते जाते वह बच्चा आधे रास्ते में दम तोड़ दिए। लेकिन उन लोग को भरोसा था कि नहीं, बच्चा भी है, बेहोशी हालत में है। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में ले जा करके देखे तो वहाँ तो डॉक्टर बोल दिए कि नहीं है। तो ये बच्चा के मुख से जब वो उल्टी करने लगी, वह जो छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी थी, उनको ये भी पता नहीं है कि खाने योग्य क्या चीज़ है और खाने योग्य क्या नहीं है। जब उनके मुख से उल्टी निकला था, उस उल्टी को भी वो लोग देखे नहीं। फिर बाद में वो लोग ध्यान दिए तो उसमें वही कीड़ा था। कौन सी कीड़ा? भुआ कीड़ा। बिहारी की भाषा में बोले, बिहार की भाषा में तो ये भुआ कीड़ा, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो उसको भूसा कीड़ा बोलते हैं। तो ये कीड़ा को वो ऐसे हाथ से दबा करके उसको मुख में, और देखते हैं अक्सर हम लोग कि छोटे बच्चे कोई भी चीज को जब पकड़ता है तो पहले मुंह पे ले जाते हैं। और वो मुंह पे ले गया, मुंह में लेकर के वो खा भी गए। जैसे वो खा गए तो वो कीड़ा जहर बन जाता है। अब देखो, उस माँ की सिर्फ छोटी सी भूल, वो बर्तन, घर में कोई नहीं रहे होंगे, अकेली गई, बच्चे अकेले खेल रहे थे और थोड़ी सी असावधानी में बच्चे की जान चली गई। ये हमारी माताएं कितना ध्यान से, कितना सुरक्षा के साथ हम लोग का जीवन को संवारती है। जैसे माताएं गहने जेवर को कहाँ रखते हैं? लॉकर में रखते हैं, बहुत ही सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन को, एक एक पल को हमारे लिए वो जीती है सुरक्षा के साथ। ऐसे महान माताओं को हम लोग भूल जाते हैं और जाते कहाँ हैं? उस पत्थर के पास, जिस पत्थर को जरा भी ज्ञान नहीं है। चाहे आप उनके पास माथा टेक कर माथा फोड़ डालोगे, जीवन को समाप्त कर दोगे, तब भी वो ची के चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। यदि उनके पास जानने की शक्ति होती तो सीने से लगा लेगी। जिनके बच्चे नहीं है, बच्चे दे देंगे। और लोग उस आरती में क्या गाते हैं? निर्धन को धन दे,
अब कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। बांझ को पुत्र भी दे देते हैं। ये कितनी मतलब लोगों के एकदम अंधविश्वास है। जरा विवेक करके देखें, समझें कि जिन्होंने हमें जन्म दिया वो महान माता के सामने ये पत्थर के देवी देवता, भूत भवानी, चंडी, दुर्गा ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मान लिए हैं, उन्हीं पर भरोसा करते हैं। अब उनके भरोसा छोड़ करके अपने आप पर भरोसा करो, अपने कर्मों पर भरोसा करो। सतगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा, कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस। बिरानी मतलब दूसरे पर आश्रित ना हो, अपने बाहुबल का भरोसा करो। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक यही जीवन है जिसमें हम जो पाना चाहेंगे वो पा सकते हैं, लेकिन हमारी सोच इतनी छोटी हो गई है। ये पंडित पुरोहितों के चक्कर में हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं। तो साहब ने क्या कहा है, कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस। बिरानी की आशा छोड़ दो, उस देवी देवता की आशा भरोसा करना छोड़ दो, अपने बाहुबल का भरोसा करो। लोगों के पास सुंदर पात्र है, उन पात्र में हम उनकी पात्र को देखें, समझें और उस पात्र के अनुसार अपना अंजल ग्रहण करें। हम दूसरे के पात्र को देखते हैं। जिनके आंगन में खुद नदी बह रही है, उस नदी के पानी को हम नहीं पीते हैं और क्या करना चाहते हैं, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। मान लो लिए कोई मछली तालाब में रह करके प्यासा मर जाए तो उसको क्या कहेंगे, यह मछली बेवकूफ है। लेकिन वो मछली तो मछली है, मनुष्य से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लाल पीला धागा बांध करके, ताबीज पहन करके लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। क्या लाल पीला धागा किसी का दुर्घटना को रोक सकता है? लेकिन ऐसे ज्योतिषाचार्य जो है, लोग ज्योतिष से बताते हैं कि नहीं, इसको क्या होने वाला है वो भविष्य को बता देता है, लेकिन ऐसा कुछ बताता नहीं है, केवल अनुमान लगा के कुछ भी बोल देते हैं। अब एक ही राशि में अनेकों लोगों का नाम होता है, लेकिन अनेकों के साथ किसी के घर में सुख की माहौल बन जाती है, किसी के घर में दुख, किसी को पीड़ा हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी कोई खुशी मना रहे हैं। राशि एक है लेकिन अनेक प्रकार की क्यों हो रहा है, क्यों होता है? तो ये राशि, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विद्या ये सब कुछ नहीं है। ये तंत्र मंत्र, किसी मंत्र को पढ़ लेने से किसी की रोग व्याधि कट नहीं जाता है। रोग व्याधि को काटने के लिए अच्छे विचार चाहिए, अच्छे कर्म करें। किसी के धन को चोरी कर लें, किसी की हत्या कर दें और हम चाहें कि पूजा पाठ कर लें और इन पापों से मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। पाप क्या है? बस किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, उनके प्रति गलत भावना रखना, यही पाप है। और पाप का फल है पीड़ा। किसी को पीड़ा दे करके आपको पेड़ा नहीं मिल सकता है। पीड़ा का फल पेड़ा नहीं, पीड़ा ही होगा। इसलिए कहा गया है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। बबूल का पेड़ बोए हैं और फल में हम चाहेंगे आम, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जो जैसा बोता है उसी को मिलता है। चाहे गुरु करेगा तो गुरु अपने कर्मों के फल भोगेंगे, उसके शिष्य को नहीं मिलेगा। घर के अगर पिता अगर कर रहे हैं तो उनके बच्चे को फल नहीं मिलेगा। पिता अगर बुरा कर्म किया है तो बुरे कर्मों का फल पिता को ही भोगना पड़ेगा।
जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। एक माँ भोजन बना रही थी और भोजन बनाते बनाते उनके हाथ जल गया और घर के लोग बड़े प्रेम से खा रहे हैं। उनकी पीड़ा को कोई सहने वाला है? और दिख तो नहीं रहा है। और हम कहते हैं कि हमारे पीड़ा के फल दूसरा भोग ले, तो दूसरा तो उनकी पीड़ा को कोई ले भी नहीं सकते हैं। न पीड़ा को ले सकते हैं, न पीड़ा अपनी पीड़ा को किसी को दे सकते हैं। न हम किसी के पीड़ा को ले सकते हैं, न किसी की पीड़ा को किसी को पीड़ा दे सकते हैं। अपने अपने कर्मों का विधाता, अपने अपने कर्मों का निर्माता हम स्वयं हैं। फिर हम क्यों कहते हैं कि ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, खुदा है? न ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कोई किसी का दुख का दाता नहीं है, हम स्वयं हैं। हम अगर दुखी होना ना चाहें तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। और हम चाहे तो सुख में भी दुख ढूंढ लें। जैसे चींटी का स्वभाव होता है। चींटियां क्या करती है? चींटियां सुंदर भवन में भी वो अपना छेद बना ही लेती है। सुंदर भवन हो, उस सुंदर भवन में वहां भी वो छेद कर देती है। ऐसे ही जिसके अंदर दोष दुर्गुण देखने की भावना है तो अच्छे में भी कमियां देख लेते हैं। और जिनके अंदर अच्छाई देखने की भावना है, जिनकी दृष्टि अच्छी है, ऊंची है, तो अच्छे भी बुराइयों में, कमियों में, दोष और दुर्गुण में भी अच्छी विचार रख करके अच्छे चीज देखते हैं। तो केवल हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए और हम किसी पर आश्रित बिल्कुल ना हो कि वो हमें कुछ दे दें। क्योंकि ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को अच्छे ढंग से जीना हमारा कर्तव्य है। हम अच्छे ढंग से जिएंगे तो हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। क्या वो धागा बांध लेने से क्या हमारे विपत्ति को, बाधाएं को धागा रोक देगी? फिर ये ढोंग ढकोसला करने वाले पाखंडी की बात क्यों मानते हैं? ये पाखंड है जो लोगों के आत्मिक धन को ना बता करके लोगों के बौद्धिक शोषण करने वाले हैं। ऐसे धर्म गुरुओं से सावधान रहें और अपने बाहुबल का भरोसा करें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कर बहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करें, दूसरों की आशा छोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।